स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म किया और स्टेबिलिटी चेक्स भी परफॉर्म किए। अभी इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देखेंगे और रीबार डिटेलिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शो स्ट्रिप फोर्सेस में जाऊँगा। यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड ये सिलेक्ट करना है अगर हमें डेड लोड और लाइव लोड के लिए देखना है। अगर यहाँ पे हमें मोमेंट और शेयर फोर्स लेके मैन्युअली डिज़ाइन करना है, रेनफोर्समेंट एरिया मैन्युअली कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये आपने नोटिंग करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन डिज़ाइन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं और जो स्टेबिलिटी चेक्स है उसके लिए हम सर्विस लोड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर सर्विस लोड कॉम्बिनेशन करके देखा जाए तो मोमेंट हमें अलोंग द लेयर ए मोमेंट आएगी हमारी इस प्रकार से। ये यहाँ पे निगेटिव मोमेंट आएगी जहाँ पे हमें टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी ये इस पोर्शन में, जबकि ये एक्सेंट्रिक फुटिंग है जिसको हम स्ट्रैप बीम से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कंट्रोल में ला रहे हैं। उस केस में हमें स्ट्रैप बीम के साथ साथ में एक लेयर दिया टॉप मेश का, तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आता है मोमेंट। उसके अलावा शेयर फोर्स अगर देखा जाए तो शेयर फोर्स देखो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पूरा निगेटिव। तो लेयर बी की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से आएगा उसका शेयर फोर्स। ठीक है, और अभी उसके बाद में शो स्लैब फोर्सेस। लेयर ए का पहले देखते हैं, अप्लाई। तो ये देखिए, अभी ये मैं एक ही साथ में टॉप रिबार भी देख लेता हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ पे टॉप रिबार आ रहे हैं और बॉटम रिबार भी आ रहे हैं। टॉप रिबार नॉर्मल है, उसके आधे, और यहाँ पे टॉप रिबार ज़्यादा आ रहे हैं बॉटम रिबार से। और यहाँ पे भी शुरू में वैसा ही है, यहाँ पे टॉप मेश ज़्यादा वर्क करेगी और उसके बाद में यहाँ पे बॉटम मेश वर्क करेगी। तो इस प्रकार से रेनफोर्समेंट एज पर एरिया हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लेयर बी में वैसा ही, लेयर बी में भी यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहेगा। यहाँ में भी बॉटम और यहाँ पे भी बॉटम। तो इस प्रकार से जो रेनफोर्समेंट का एरिया आ रहा है उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हम कर सकते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं तो वो तो मैंने नॉर्मली बताया ही है, लास्ट वीडियो में भी बताया है। तो उसके बाद स्ट्रैप बीम का डिज़ाइन देख लेते हैं। शो बीम डिज़ाइन, यहाँ पे पहले लॉन्जिट्यूडिनल बार देखेंगे हम, इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग, फील्ड डायग्राम एंड शो वैल्यूज, अप्लाई। तो देखिए इसमें जैसे कि ये स्ट्रैप बीम है तो वो टॉप जो लॉन्जिट्यूडिनल बार है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये 1083.792 mm², ये हमें टॉप रिबार का एरिया बता रहा है। बॉटम का यहाँ पे एरिया नहीं बता रहा है। बॉटम में नॉर्मली जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है 12 mm के 2 बार, वो दिए तो भी चल सकते हैं। 208209, हाँ 12 mm के चल जाएंगे नीचे, बट टॉप में 1083 mm² इतना एरिया कवर होना चाहिए। उस हिसाब से
लॉन्जिट्यूडिनल बार प्रोवाइड करना है जनरली। फिर इसमें अगर यहाँ पे टॉप में तो यहाँ पे कम होता है, इसमें 278 होता है। तो मेरे हिसाब से टॉप में 16 mm के 2 बार थ्रू आउट और 2 बार एक्स्ट्रा, बट ये इसी पोर्शन में ऐसा दिए तो भी चलेगी। 16 mm के 2 बार फुल लेंथ में और 2 बार जो है वो कर्टेलमेंट यहाँ पे कर देने का, इस पोर्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इस पोर्शन में दिए तो भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अप्लाई, यहाँ पे अभी 473.24 mm² है। तो इसका एरिया देखो, अगर समझे हमने 8 mm के बार लिए ट्रांसफर यानी कि स्टीरअप्स, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 mm का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 50.24 होता है, इंटू 2 आएगा क्योंकि ये 2 लेग स्टीरअप है, इंटू सॉरी 1 मिनट, 1000 मल्टीप्लाई बाय 50.24 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 473 है, यानी कि 475 कर देंगे हम। तो ये 211 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग आएगा। तो 200 मिलीमीटर स्पेसिंग दिया तो हो जाएगा ये। तो इस हिसाब से फिर ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आप। ओके, अभी इसके साथ में आपको एक इसका 3D व्यू मैं दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे मैं गया सेट डिस्प्ले ऑप्शन में और एक्सट्रूड व्यू के ऊपर टिक कर दिया, ओके कर दिया। ये देखो, ये यहाँ पे ये ऐसा एक्सट्रूड व्यू दिखेगा। बट अभी सेफ में क्या होता है, ये जो टॉप सरफेस है वो उनका प्लेन कंसिडर करके उसको उसके ऊपर जो डेप्थ आती है वो ड्रॉप में दिखा देते हैं। जैसे कि अभी ये एलिवेशन में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे ये थिकनेस है इस कॉलम की, और इस कॉलम की थिकनेस उससे ज़्यादा जा रही है और वो नीचे जा रही है, वैसे ही बीम की भी नीचे जा रही है। बट अभी बीम का बॉटम फेस, इस फुटिंग का बॉटम फेस और इस फुटिंग का बॉटम फेस, तो ये एक ही लेवल में आएगी और ये जो ऑफसेट जो नीचे दिख रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ये एक कॉलम का आएगा, दूसरे कॉलम का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा उसका थिकनेस ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा आएगा। और बीम जो है, बीम यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। ये इसका डेप्थ सेम ही है मेरे ख्याल से। और जो कॉलम है, कॉलम का इसका ऐसा आएगा और इसका ये ऐसा कॉलम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉटम लेवल तीनों की एक ही आएगी और ऑफसेट ऊपर आएगा बीम का, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। तो इस तरह से इसका पूरा डिजाइनिंग वगैरह करते हैं स्ट्रैप बीम का और एक्सेंट्रिक फुटिंग का। तो इस तरह से अभी ये भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो असाइनमेंट लेने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने सुपर स्ट्रक्चर के कोर्स में हमने सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया था, और वही जो कुछ भी लोड्स है, जो कुछ भी रिएक्शंस है, वो हम अभी फाउंडेशन में इंपोर्ट करेंगे और उस हिसाब से फिर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये अगली यानी कि जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप खूब ध्यान लगा के वो परफॉर्म करना है, सीखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।